इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में आराम सुकून से बैठे हैं, बट अचानक से एक अर्थक्वेक आता है। आप फौरन अपने घर से निकलते हैं और क्या देखते हैं कि 12,000 साल बाद एक ऐसा वॉल्केनो इरप्ट किया है कि जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया ने नहीं की थी। साइंस समेत तमाम लोग हैरान हैं कि ये वॉल्केनो कैसे इरप्ट कर गया, और वो भी इतनी ऊंचाई तक कि जिसकी किसी ने उम्मीद न की थी। मैं बात कर रहा हूँ हाईली गूबी वॉल्केनो की, जो इथोपिया में लोकेटेड है। ये वॉल्केनो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ना सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बल्कि इस वॉल्केनो की इरप्शन के बाद कोसों दूर तक एयर ट्रैवलिंग और बहुत सारे इंटरनेशनल वर्क्स डिस्टर्ब हुए हैं। हाईली गूबी 12,000 साल तक डोरमेंट स्टेट में था, यानी कि वो साइलेंट था। उसमें से कोई इरप्शन या कोई लावा या मैग्मा का फ्लो दिखाई नहीं दिया। बट सडनली 12,000 साल बाद ये इरप्ट करता है, और ऐसे लेवल पर इरप्ट करता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई सारी एयरलाइंस अपनी कई सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर देती हैं। वेल, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर डी नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त दानिश सलीम, और लाया हूं आपके लिए एक और ख़ास वीडियो। फ्रेंड्स, 23 नवंबर 2025 को हाईली गूबी वॉल्केनो इरप्ट करता है, और ऐसा इरप्ट करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। ये वॉल्केनो पिछले 12,000 साल से साइलेंट था। ये इथोपिया में लोकेटेड है। इस वॉल्केनो की इरप्शन के बाद बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। बहुत सारी एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करती हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स को एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। ये वॉल्केनो क्यों अनएक्सपेक्टेडली इरप्ट किया, और इसकी इरप्शन के बाद बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं, इस वॉल्केनो की इरप्शन से हमारे एटमॉस्फेयर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब जानेंगे डेप्थ में। और इसके लिए हमें हर एक मामले को डिटेल से देखना पड़ेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द सी ऑफ नॉलेज विद मिस्टर डी नॉलेज। फ्रेंड्स, हाईली गूबी वॉल्केनो एक शील्ड वॉल्केनो है, जिसमें से इजीली हर थोड़े टाइम बाद लावा फ्लो करता है। इसमें जो मैग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, बल्कि पतला होता है, जो कि इजीली मूवेबल होता है, जिसकी वजह से शील्ड वॉल्केनोस कभी भी इरप्ट नहीं करते, बल्कि स्मूथली फ्लो करते हैं। हाईली गूबी 12,000 साल तक डोरमेंट स्टेट में रहता है और फिर इरप्ट करता है, जो कि कोई भी शील्ड वॉल्केनो इरप्ट नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हाईली गूबी वॉल्केनो एक डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर बना हुआ है। डाइवर्जेंट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, जहाँ से दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती जाती हैं टाइम के साथ साथ। और हाईली गूबी भी किसी ऐसी ही जगह पर लोकेटेड है। अफ्रीकन प्लेट अब दो प्लेट्स में डिवाइड हो रही है। नंबर 1 नूबियन प्लेट एंड नंबर 2 सोमालियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के डिवीजन की वजह से हमारे अर्थ के मेंटल से मैग्मा अपीयर होता है उस गैप को फिल करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैग्मा अपीयर हुआ, तो हाईली गूबी के नीचे जो हॉलो चैम्बर्स थे, उसमें जब वो मैग्मा अपीयर हुआ तो वो मैग्मा बहुत ज़्यादा थिक था, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद थी, जिस वजह से वो मैग्मा इजीली मूवेबल नहीं था और वहाँ पर उसका एक ढेर लगता गया। और 12,000 साल बाद जब मैग्मा ओवरफ्लो हो गया तो सडनली इरप्ट किया, जिस इरप्शन का एल्टीट्यूड था तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर, यानी तकरीबन 45 से 50,000 फीट की बुलंदी। इस वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर तकरीबन 2,20,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद था, जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में रिलीज हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो गई हैं। ये फ़्लाइट्स इस तरह डिस्टर्ब हुई हैं कि जब भी इस जोन से कोई भी फ़्लाइट गुजरेगी तो उस एयरप्लेन के दोनों इंजन्स ख़राब होने का खदशा है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर ग्लास पार्टिकल्स, सिलिकॉन पार्टिकल्स और बहुत सारे मिनरल्स के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में इस वक्त भी मौजूद हैं। सो अगर वहाँ से कोई भी फ़्लाइट गुजरती है तो एयरप्लेन के इंजन्स के अंदर जो फ़ैन लगे हैं, उन फैंस को ख़राब करने के लिए ये पार्टिकल्स काफ़ी हैं, जिसकी वजह से इंजन डायरेक्टली डैमेज हो सकता है
और इंजन सडनली फेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट क्रैश करने का ख़तरा हर वक्त सर पे मंडराता रहेगा। इसी वजह से इंडियन इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी 11 फ़्लाइट्स मंसूख कर दी हैं और बहुत सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट्स का डायरेक्शन चेंज करके उनका रूट चेंज कर दिया है और बहुत सारी फ़्लाइट्स की एमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई गई है ताकि उनके इंजन्स को चेक किया जाए कि क्या उनके इंजन्स में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो गैसेस का क्लाउड बना है, वो क्लाउड सिर्फ इथियोपिया को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये क्लाउड पहले अरेबियन पेनिनसुला यानी कि यमन और ओमान को अफेक्ट किया और फिर इस क्लाउड ने अब इंडिया को भी अफेक्ट किया है और रिसेंटली ये अब चाइना की तरफ मूव कर रहा है और इसके बाद ये म्यांमार को भी रीच करेगा। इस वॉल्केनिक इरप्शन में कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर माली नुकसान हुआ है। इथियोपिया की एग्रीकल्चरल सिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं, जिस वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ और एनिमल फूड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये कंट्री के जीडीपी के लिए बहुत ख़तरनाक है। इस वॉल्केनिक इरप्शन में तकरीबन 2,20,000 टन सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल टेम्परेचर में -0.5 सेल्सियस का डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की इतनी बड़ी अमाउंट मौजूद होगी तो यकीनन वो अमाउंट सन की लाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोकेगी और इसे ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर ग्लोबल टेम्परेचर में डिक्रीज़ देखने को मिलेगी। इन दी एंड, जैसे सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर कंबाइंड एक्शन दिखाया और बहुत जल्दी रिएक्ट किया, वैसे ही तमाम कंट्रीज़ को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इथियोपिया के लिए स्टैंड लेना चाहिए और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए और उसके जीडीपी को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इथियोपिया की एग्रीकल्चर बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, जिसका जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो इसीलिए तमाम कंट्रीज़ को मिलकर इथियोपिया की फाइनेंशियल सपोर्ट बनना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर डी नॉलेज। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।